हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेंसियोलॉजी। हमें पहले फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम सेंसियोलॉजी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इसके ऊपर आज फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 9 है बेटा। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर्स आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने पूरी बुक की, तो जाके ले सकते हो। अगर नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप ले सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ाया भी था। जो आज का टॉपिक है ना, ये एक प्रकार से एक न्यूमेरिकल है, जो आपके एग्जाम में मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी को नाम भी लूंगा मैं यहाँ पे। मैंने इसको केयूके यूनिवर्सिटी में देखा, 2022 में लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है, और केयूके में 2018 में भी शायद ये आया था। 2 बार केयूके यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया है, एक बार एमडीयू में आया है, एक बार इग्नू यूनिवर्सिटी में आया है। ठीक है, और एक बार जयपुर यूनिवर्सिटी में आया था ये क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक करना है। और मैंने पिछले जो लेक्चर्स लिए हैं 7 लेक्चर्स, उसमें इसका पूरा क्वेश्चन के जो फॉर्मूलाज यूज होंगे उनके बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर दोबारा से आएंगे हम लोग। शो दैट क्यू, बेटा क्यू क्या होता है हमारा, बताओ क्या होता है क्यू? हमारा होता है वेलोसिटी वेक्टर्स। ठीक है, क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर्स होता है हमारा। जो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर इनवर्स माइनस वाई आई प्लस एक्स जे इज ए पॉसिबल फ्लूइड वेलोसिटी। मैंने बताया ना क्या, किसको हमारा डिनोट करता है, फ्लूइड वेलोसिटी को, फॉर इरोटेशनल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। बेटा हमें इसको शो करना है कि जो ये फ्लूइड वेलोसिटी है ये क्या है, एक तो एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, और एक हमें शो कर रहा है कि ये इरोटेशनल फ्लो है। अब इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि ये है क्या, इरोटेशनल फ्लो क्या होता है। बेटा मैंने इरोटेशनल फ्लो में आपको पढ़ाया था, इरोटेशनल फ्लो का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने, जब कर्ल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इरोटेशनल फ्लो बोलते हैं। अब कर्ल क्यू को कैसे लिखते हैं, आपने अगर कर्ल क्यू को सोल्व किया होगा तो डेल क्रॉस, ये क्रॉस वेक्टर का साइन आएगा, इनटू में क्यू का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर ये इसको सोल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें, तो ये किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इरोटेशनल फ्लो बोलेंगे। ठीक है, अब आता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। बेटा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में पढ़ाया था कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी कभी भी 0 नहीं होती, डेंसिटी नेवर बी 0, कभी 0 नहीं होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बता देता हूं, करली यू अपॉन करली एक्स प्लस करली वी अपॉन करली वाई प्लस करली डब्ल्यू अपॉन करली जेड इज इक्वल टू क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और ये फॉर्मूला मैंने देखो पिछले लेक्चर में जब लेक्चर नंबर 8 कराया था ना, वहां मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। अब क्यू किसके इक्वल होता है, ये जर्नल एक कॉमन सेंस बन के रह गया है, क्योंकि पहले लेक्चर से पढ़ रहा है। क्यू की वैल्यू क्या होती है हमारी, बताओ सभी लोग, यू आई कैप वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। और यहाँ पे हमारा क्यू की ये वैल्यू दी हुई है, तो क्यू को मैंने ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की -1 है, इसको मैंने इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में माइनस वाई आई प्लस एक्स जे कैप। इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कर दूं, एक बार इसके साथ कर दूं, तो मैंने ये हमारा आई आ गया। इस प्रकार से हमने सिंपल वे में करके लिख लिया इसको। अब क्यू की वैल्यू हमारी ये होती है, और एक क्यू की वैल्यू की इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, कंपेयर कर दिया। वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, हमेशा कंपेयर करते हैं। तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई के साथ है वो यू की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी यू की वैल्यू आ गई। जे के साथ है वो हमारी v की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी v की वैल्यू आ गई। जेड है नहीं तो w की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। पहले हम इरोटेशनल फ्लो को प्रूव करेंगे, किसको, ये टॉपिक कर रहे हैं, पहले पार्ट को सोल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब कर्ल क्यू को सोल्व करने का क्या है, कर्ल इंटू में क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ये किसी ने सोल्व किया होगा तो कैसे सोल्व करते हैं बेटा, हमें सभी को पता है, वेक्टर फॉर्म में। ऊपर वेक्टर की फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप, और डेल की वैल्यू क्या होती है बेटा, अभी भी नहीं पता तो फिर नहीं ही पता, करली अपॉन करली एक्स आई वेक्टर, करली अपॉन करली वाई जे वेक्टर प्लस करली अपॉन करली जेड के कैप, ये होता है बेटा। तो डेल की वैल्यू ये है हमारी यहाँ पे,
तो करली एक्स करली वाई करली जेड लिख दिया मैंने, क्योंकि आई तो ऊपर लिख लिया, आई जे के, तो ये लिख दिया। अब क्यू के लिख दो बेटा, नहीं ये किसकी वैल्यू, क्योंकि क्रॉस का प्रोडक्ट, क्रॉस में हमेशा डिटरमिनेंट से सोल्व करते हैं हम। अब क्यू की वैल्यू यू की वैल्यू ये है, वी की वैल्यू ये है, और जेड की वैल्यू सॉरी डब्ल्यू की वैल्यू ये है, डब्ल्यू नहीं है तो जीरो लिख दिया। अब इस डिटरमिनेंट को आपने क्लास 12th में एक्सपेंड करना सीखा है, सोल्व करना सीखा है, जो कि मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज लिखा और एक्सपेंड कर दिया रो R1 के अलॉन्ग, मतलब इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया। तो पहले आई के लिए हमारा ये बच जाएगा, आई को करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया, माइनस का साइन आएगा, जे को लिखेंगे तो ये बचेगा हमारा और ये बचेगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको हमने सोल्व करके लिखा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ लिख दिया। अब बेटो यहाँ थोड़ी समझने वाली चीज़ है, क्योंकि अगले पेज पे मैं डायरेक्ट जाऊँगा तो आप डाउट में आओगे, मेरे को पता है। अब करली वाई, अब करली अपॉन करली वाई जीरो का करेंगे तो बेटा जीरो आएगा, माइनस का साइन, करली अपॉन करली जेड, करली अपॉन करली जेड बेटा ये एक प्रकार से पार्शियली डेरिवेटिव है, याद रखना। मैं करली बोल रहा हूँ, डेल के साइन है बेटा, सॉरी इतनी देर से करली बोल रहा हूँ, डेल डेल अपॉन डेल जेड है तो बेटा क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव में ये हमारा करली का साइन होता है एक प्रकार से, ठीक है। तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसमें जेड है ही नहीं, ये भी जीरो हो गया, जे का वेक्टर आई तो जीरो हो गया। अब जे में जीरो का करेंगे तो जीरो, इसमें भी जेड कहीं पे नहीं है तो ये भी जीरो। बेटा ये दो तो हमारे क्या हो गए, पूरी तरीके से जीरो हो गए हैं, ओनली बच गया के वेक्टर। अब के को सोल्व करेंगे, क्योंकि के में है dx की और dy की रेस्पेक्ट में हमारे, क्योंकि क्या है के में डी करली अपॉन करली एक्स करली अपॉन करली वाई ये है हमारे, तो ये तो जीरो हो गए, इसकी रेस्पेक्ट में हम अभी इनको सोल्व करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करना आता होगा, यू अपॉन वी मेथड से होगा, किसके, u अपॉन वी मेथड से होगा, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस का साइन। अब इसको x को एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ लिख दिया, नीचे u का सॉरी v का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली हमने इसका कर दिया। बेटा जब इसको सोल्व किया तो देखने से पता लग रहा है ये हमारा दोनों क्या है, सेम वैल्यू आ रही है, दोनों क्या सेम, और ये किसके इक्वल आ गई बेटा, जीरो के इक्वल आ रही है। तो हमें कर्ल क्या किसके इक्वल आ रहा है, हमारा जीरो के इक्वल आ रहा है। अगर मैंने बताया ये जीरो के इक्वल आ रहा है तो हमारा किस प्रकार का मोशन है, इरोटेशनल मोशन है। किस प्रकार का मोशन है, इरोटेशनल फ्लो हो गया हमारा। तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, हैंस फ्लो इज इरोटेशनल। अब आ जाता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो फ्लूइड के ऊपर। तो इसके लिए मैंने बताया था बेटा ये फॉर्मूला होता है अभी आपको थोड़ी देर पहले। तो u की वैल्यू आपको पता है, v की वैल्यू आपको पता है, w की वैल्यू आपको पता है, तीनों वैल्यू आपको पता है। अब u की वैल्यू में करली u अपॉन करली x निकाल दो। u की वैल्यू क्या है, अभी लेके आते हैं वहां से, क्या है u की वैल्यू देखो, फिर आपको थोड़ा बताएंगे इसके बारे में भी। कुछ नहीं है बेटा, डिफरेंशिएशन है बस, और बाकी इसमें कुछ नहीं है बेटा। u की वैल्यू हमारी ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं, आगे लिख लेते हैं। ये यहाँ पे लिख लिया u की वैल्यू, देख ये आ गई हमारी u की वैल्यू, ठीक है। अब इस u को सोल्व करते हैं, देखो ये थी हमारी u की वैल्यू, इसे हमें निकालना है करली u अपॉन करली x। बेटा x की निकालेंगे हम इसको तो u अपॉन v मेथड ही लगाएंगे, तो u एज इट इज x की रेस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा जीरो हो गया, ये माइनस का साइन। अभी क्या आएगा, माइनस का साइन है, माइनस का y है हमारा, तो माइनस का y तो एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो ये तो जीरो हो गया और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली v का निकालेंगे, फिर w का dz की में, और तीनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब करेंगे पुट तो हमें पता लग रहा है कि ये हमारा क्या आ रहा है बेटा, जीरो के इक्वल ही आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी का नाम भी बताया, काफ़ी बुकों में मैंने इसको सर्च भी किया, तभी ये क्वेश्चन कराया है मैंने, वरना मेरा कोई कराने का प्लान नहीं था, क्योंकि मैंने आपको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया और मैंने इरोटेशनल फ्लूइड का बता दिया। बट बच्चे एग्जाम में क्या है, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को करा भी दिया। अभी थोड़ी सी एक आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, ठीक है। होमवर्क क्या है बेटा आपके लिए, कि क्या वो हमें वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। सेम रिप्रेजेंट ए पॉसिबल मोशन फॉर इनकम्प्रेसिबल, क्या ये एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, चेक करेंगे। इफ यस देन डिटरमाइन स्टीम लाइन इक्वेशन। बेटा स्टीम लाइन इक्वेशन में लेक्चर नंबर आपको 7 में करा चुका हूँ, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, ये लेक्चर नंबर 9 में मैंने अभी पढ़ा दिया है। ये आपकी मेमोरी चेक करने के लिए मैंने क्वेश्चन डाला है
इफ यस देन डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में आपको इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में पढ़ाया है, ये लेक्चर नंबर 7 में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से हमें तैयारी करते रहना है और वीडियो में बने रहना है। हाँ, अगर आपको किसी के भी नोट्स चाहिए तो मात्र RS 100 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट विद वीडियो लेक्चर्स प्लस वीडियो प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप हमारे पास अवेलेबल है किसी भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया। टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप ले सकते हो। हाई मैसेज करके हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।